सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम एक के बाद एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार देखिए, समझिए, याद करिए। निश्चित रूप से आपके प्रतिशत में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए चलते अब हम इतिहास के इस अध्याय 2 में, जिस भारत में राष्ट्रवाद, इस पाठ में से कुल 7 अंक आवंटित किए गए हैं। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आप अच्छे से याद करें, साथ ही साथ जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 7 अंक इसमें से आवंटित किए गए हैं। सबसे सर्वाधिक अंक इस पाठ में से आवंटित किए गए हैं। तो आइए चलते हैं सही विकल्प की ओर, जिसमें पहला सही विकल्प दे रखा है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1882, 1885, 1886। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1917, 1916, 1930, 1915। तो विद्यार्थियों, 1916 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, तो उस समय बिहार के एक किसान उनको चंपारण आने का न्योता देते हैं। वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखिए, कितना समस्या में है। तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण में जाते हैं और वहाँ से अपना सत्याग्रह की सबसे पहला सत्याग्रह उनका वहीं से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? ऑप्शन में दे रखा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ संभाल और चमनलाल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवाला ऑप्शन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने उस असेंबली पर बम फेंका था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931। तो विद्यार्थियों, ये गांधी और इरविन के बीच में समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप एक शब्द में उत्तर में भी आ सकता है, ध्यान से इसको समझें। 5 मार्च 1931 तारीख अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न दे रखा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? वापस कब आए? ऑप्शन दे रखे हैं 1905, 1915, 1919, 1921। तो यहाँ पर भी बता दिया गया था आपको 1915 ऑप्शन इसका सही है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण, बरबदा, यरवदा, खेड़ा या अहमदाबाद। तो सबसे पहले चंपारण में गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की, सत्याग्रह आपको बता दिया गया था। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। विद्यार्थियों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न को भी हम अच्छे से याद करके रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या नागपुर। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वो कोलकाता। सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और अगर दिसंबर का पूछा जाए तो वो नागपुर में हुआ था। इस प्रश्न का जवाब जो है वो कोलकाता हो जाएगा। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन दे रखे हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला चित्र जो है वो 1905 में बना करके तैयार किया था। यहाँ पर दोनों कंफ्यूज करते हैं, एक रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता का चित्र बनाने वाले जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। विद्यार्थियों, अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो लोक गाथा, बाल गीत और मिथकों को एकत्रित करने का काम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर भी कभी नाम आ जाता है, हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखेंगे। अगला प्रश्न, सत्याग्रह क्या है? हथियारों की ताकत, विशुद्ध आत्मिक बल, भौतिक बल, प्रेम और स्नेह। तो इसका ऑप्शन ब जो है वो सही हो जाएगा, विशुद्ध आत्मिक बल सत्याग्रह कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का समय है, हमें दे रखा है 1914 से 1918, ब में 1939 से 1945,
समय 1905 से 1915 और द 1920 से 1922। तो विद्यार्थियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विश्वविद्यालय प्रथम विश्वयुद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ये दूसरा विश्वयुद्ध यहाँ पर 1939 से 1945। यहाँ पहला दे रखा है प्रश्न, तो 1914 से 1918 पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये बार बार प्रश्न आ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं 1915, 1916, 1917, 1918। तो विद्यार्थियों गांधी जी भारत जो है वो 1915 में लौटे थे। अगला दे रखा है गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? ऑप्शन दे रखा है हिंदुत्व, हिंद स्वराज, प्रार्थना या सत्य के मेरे प्रयोग। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, उस पुस्तक में इन्होंने असहयोग संबंधी अपने विचार प्रकट किए। अगला प्रश्न दे रखा है हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? महात्मा गांधी को, बाबा रामचंद्र को, सीताराम राजू को या सरदार पटेल को? तो विद्यार्थियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीताराम राजू, इनको एक ईश्वर के रूप में वो आदिवासी देखते थे कि यही हमारी मदद कर सकता है। अगला प्रश्न जो दे रखा है बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था। मतलब चाहे कि बागानों में या कहीं बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको बिना इजाज़त के बागान से बाहर वो नहीं निकल सकते थे। इस कानून को क्या कहा गया? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इंडियन चाइल्ड लेबर, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, रोलेट एक्ट या कार्नल लॉ। विद्यार्थियों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत बागान में से मजदूरों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था बिना इजाज़त। अगला प्रश्न पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन, यहाँ दलित लिखा है, ये दलित है। पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। इनसे कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर या सी.आर. दास। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो इस पूना पैक्ट और दलित वर्ग एसोसिएशन और संविधान से इनका संबंध है। इन सब के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, डॉक्टर अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र है। भारत माता के हाथ में फूल है और तथा वे हाथी और शेर के बीच में खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर किसका प्रतीक है? आपको बताया अभी कुछ समय पहले कि भारत माता का चित्र जो है सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, जिसमें उनके हाथ में फूल है और आसपास उनके हाथी और शेर है। तो इस चित्र में हाथी और शेर किसका प्रतीक है? ऑप्शन दे रखा है जंगली जानवर के, शक्ति और सत्ता के, रंगों के या किसी के नहीं। तो यहाँ ऑप्शन विद्यार्थियों ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति और सत्ता के, ताकत और सत्ता। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? यहाँ ऑप्शन दे रखा है 25 जून 1928 ईस्वी, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी, 17 अगस्त 1930 ईस्वी या 2 जुलाई 1947 ईस्वी। तो विद्यार्थियों 31 जुलाई 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहाँ पर ये पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थान की ओर, इसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये यहाँ शहर लिखा है तो हम शहर का नाम लिखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो खालिस्तान शहर में हुआ, तो ये लंदन में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यहाँ हम लंदन लिखेंगे। अगला प्रश्न आनंद मठ उपन्यास के लेखक खालिस्तान है। तो आनंद मठ नामक उपन्यास जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या उनको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। इसी में से जो है हमारा जो वंदे मातरम है उसको लिया गया आनंद मठ नामक पुस्तक से, उपन्यास से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला न्यूकैसल से खालिस्तान तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। तो न्यूकैसल से खालिस्तान तक, तो ट्रांसवाल यहाँ ऑप्शन आएगा। न्यूकैसल से ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका का स्थान है, वहाँ तक उन्होंने सत्याग्रह का मार्च निकाला। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब शुरू हुआ?
जलियांवाला बाग की घटना खालिस्तान को घटित हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अप्रैल 1919। 1919 में 3 अप्रैल के दिन जो है वो जलियांवाला बाग की जो घटना वो घटित होती है, यहाँ लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो ये जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, असत्य है ये। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको फिक्की भी कहा जाता है, उसका गठन हुआ, बिल्कुल सत्य है इसका गठन 1927 में, जिसको फिक्की कहा जाता है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। अगला दे रखा है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ये जो है वो ऑप्शन असत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि इन्होंने 1930 में इस एसोसिएशन की स्थापना की थी, दलित वर्ग एसोसिएशन। अगला दे रखा है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, बिल्कुल सत्य है ये, दोनों जो है अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे दोस्त थे। अगला प्रश्न दे रखा है, अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता है, अभी हमने देखा सीताराम इनको ईश्वर का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। जॉन टेरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, तो ये ऑप्शन जो है वो असत्य विद्यार्थियों। जॉन टेरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले रह चुके थे अमेरिका के, तो जॉन टेरी अमेरिका प्रधानमंत्री थे, ये जो है ऑप्शन वो असत्य हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अब सही जोड़ी की ओर। तो यहाँ पर पहला दे रखा है, गांधी जी का भारत आगमन, रोलेट एक्ट, हिंद स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और पूर्ण स्वराज की मांग। तो यहाँ पर गांधी जी का आगमन हमने अभी देखा था विद्यार्थियों, गांधी जी का आगमन जो है 1915 में, तो पहले का यहाँ पर द हो जाएगा, द हो जाएगा। फिर रोलेट एक्ट दे रखा है, तो रोलेट एक्ट 1919 में ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हिंद स्वराज स्थापना यहाँ पर 1909 वाला अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में होती है। अगला असहयोग आंदोलन, तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में होती है, तो ये 1929 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप इस जोड़ी को बना लेंगे। अगली जोड़ी जो दे रखी है वो महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, वल्लभ भाई पटेल, अल्लूरी सीताराम राजू और भगत सिंह और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो, इनका संबंध यहाँ सत्याग्रह से हो जाएगा। बाबा रामचंद्र का संबंध जो है यहाँ गिरमिटिया मजदूर से संबंधित आंदोलन, साथ ही वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह से इनका संबंध। अल्लूरी सीताराम राजू इनका संबंध यहाँ रंपा विद्रोह से, साथ ही भगत सिंह का देखें तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, तो ब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, भारत माता से संबंधित। इस प्रकार से ये जोड़ी जो है हम बना लेंगे विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया था? जबरदस्ती सेना में भर्ती, अंग्रेजों द्वारा जो भारत के लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर लिया था, जिसको जबरन भर्ती कहा गया था विद्यार्थी, यहाँ हम लिखेंगे जबरन भर्ती। अगला प्रश्न दे रखा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आता है, यहाँ हम 1928 लिख लेंगे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर हम 1942 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो इसमें 1930 में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, यहाँ पर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से लिखते हैं। अगला दे रखा है,
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई? तो 1931 में इनको सजा हुई थी। 12 मार्च का वो दिन था, तो 12 मार्च 1931 को, नहीं 23 मार्च, सॉरी 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी होती है, तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो 23 मार्च 1931 को हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न, करो या मारो का नारा किसने दिया था? किस आंदोलन की उपज है? करो या मरो का नारा जो किस आंदोलन की उपज है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में इस नारे को दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ हम लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र। जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके में वो गए थे किसानों की मदद करने के लिए। अगला, पिकेटिंग का क्या आशय? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिकेटिंग का क्या आशय है? तो विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना जो है वो पिकेटिंग कहलाता है। विरोध का एक ऐसा उपाय जो जिसमें फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों, पिकेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? 1960 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? विद्यार्थियों, अभी हमने देखा कि श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय के बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, इसमें जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए स्वीकृति उस समय मिली। अगला, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो ये विद्यार्थियों, भगत सिंह ने ये बात कही थी कि क्रांति मानव जाति का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? चोरा चोरी की घटना विद्यार्थियों फरवरी 1922 में ये घटना होती है, चोरा चोरी कांड। तो इस पार्ट के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब हम देखेंगे इसका अध्याय 4 विद्यार्थियों, जो कि है औद्योगिकरण का युग, जिसमें से कुल 4 अंक आवंटित किए गए हैं। औद्योगिकरण का युग। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुन करके लिखिए। औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या इटली? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड शहर से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट या कार्नेगी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग या जूट उद्योग? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है विद्यार्थियों ये 1840 के दशक में इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन करके तैयार हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? ऑप्शन दे रखा है टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, रेलगाड़ी या इलेक्ट्रिक बल्ब। तो स्टीम इंजन जो भाप का इंजन था वो सबसे महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आया, जेम्स वाट द्वारा बनाया गया। अगला, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? नव मध्यम वर्ग, व्यापारी, पादरी वर्ग या राजसी वर्ग? यहाँ पर नव मध्यम वर्ग जो है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले मशीनीकरण शुरू हुआ? किस उद्योग में मशीनीकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई? ऑप्शन दे रखा है कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, धातु उद्योग, निर्माण उद्योग। तो सबसे पहले कपड़ा उद्योग में जो है वो मशीनीकरण शुरू हुआ। जो पहले सूत काटने के लिए कई मशीनें और मजदूर ज़्यादा लगते थे, उसके लिए एक मशीन तैयार हुई जिससे जल्दी कपड़ा बनकर के तैयार होने लगा। तो कपड़ा उद्योग में मशीनीकरण औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। अगला, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम मतलब जो भाप का जो इंजन था उसके आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन दे रखा है जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल स्लेटर या अब्राहम डार्बी। विद्यार्थियों भी आपको बताया जेम्स वाट जो है वो स्टीम अर्थात भाप के इंजन के आविष्कारक थे। कोलकाता देश की पहली जूट मिल रिक्त स्थान है विद्यार्थियों। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले खालिस्तान थे। तो सेठ हुकुमचंद, इसका उत्तर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद ने पहली जूट मिल लगाई कोलकाता में। देश वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को खालिस्तान कहते हैं। तो वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहा जाता है। यहाँ हम लेबल लिखेंगे। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए खालिस्तान रखते थे। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थे। जाबर यहाँ पर लिखेंगे। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग जो है वो खालिस्तान के कार्य के लिए होता था। तो ये ऊन कताई का जो काम होता था उसके लिए इस स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग होता था। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम लिखेंगे ऊन कताई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखे हैं सत्य असत्य लिखिए। तो पहला यहाँ पर दे रखा है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। सत्य है ये, सत्य कर लेंगे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। उच्च वर्ग के लोग हाथ से वर्ग, बिल्कुल सही बात है। विक्टोरिया के काल समय में ब्रिटेन में जो बड़े वर्ग के लोग थे वो हाथ से बनी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई थी। ये भी ऑप्शन अभी हमने विद्यार्थियों प्रश्न पहले ऊपर जो देख चुके हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में तुरंत सुधार हुआ। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा विद्यार्थी। तुरंत इसमें श्रमिकों के वर्ग में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि मशीनीकरण हुआ जिसमें मजदूर कम होते चले गए। अगला, मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता था। मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सही प्रश्न है। स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। विद्यार्थियों अभी आपको बताया स्टीम इंजन या जिसको भाप का इंजन कहते हैं उसको जेम्स वाट ने तैयार किया। अगला, औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में, औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की। औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की, इससे इसका कोई लेना देना, कोई किसान की संख्या में कुछ वृद्धि नहीं हुई। अगला दे रखा है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई। तो बिल्कुल औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई है। फैक्ट्री आसपास के फैक्ट्रियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ आसपास लोगों रहना, काम के लिए जाना, इसलिए शहरीकरण में जो बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में प्रभाव डाला, अन्य देशों में नहीं। तो ये गलत है विद्यार्थियों। औद्योगिकरण क्रांति का जो असर पूरे देश में, सभी देशों में देखा गया। इंग्लैंड के साथ साथ कई देशों में इसका असर पड़ा। अगला, औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है विद्यार्थियों। ये भी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इसकी जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है स्टेपलर, फुलर, गिल्ड्स, स्पिनिंग जेनी, कार्डिंग, द्वारकानाथ टैगोर, भाई भोसले। तो यहाँ स्टेपलर जो है वो उनको छांटने वाला, इसको स्टेपलर कहा जाता। फुलर जो है वो चुनट से कपड़े समेटने वाले को फुलर कहा गया। साथ ही गिल्ड्स जो है वो एक उत्पादकों का संगठन है, जिसको 10 से 30 से मिलाने का उत्पादकों का संगठन। स्पिनिंग जेनी विद्यार्थियों भी बताया था आपको, ऊन कटाई की एक मशीन है ऊन काटने की। दे रखा है कार्डिंग, कार्डिंग का संबंध ऊन कताई
देखते हैं उनको कहा जाता है। साथ ही द्वारकानाथ टैगोर जो है वो जहाज निर्माण में इनका योगदान। भाई भोसले जो है वो ट्रेड यूनियन लीडर थे, तो इसका हम इससे मिला देंगे। इस प्रकार से जोड़ी को हम पूरा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है, किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की। इस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब जो है वो प्रकाशित की, तो E.T. पाल म्यूजिक कंपनी थी विद्यार्थियों जिसने संगीत की किताब मतलब प्रकाशित की। अगला, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे। तो भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश स्थित थे उनको प्राच्य कहा जाता था, तो यहाँ हम लिखेंगे प्राच्य। अगला प्रश्न दे रखा है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जो है वो जेम्स हरग्रीव्स ने किया। जेम्स हरग्रीव्स यहाँ पर हम लिखेंगे। अगला प्रश्न, जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो ये जे.एन. टाटा ने भारत का सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है वो जमशेदपुर यहाँ में स्थापित किया, जो कि झारखंड में जमशेदपुर में। तो इस प्रकार से हमने इन दो पाठों को देख लिया। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। आपसे यही निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।